ॐ
शान्तिः। ईश्वराम्बासुत श्रीमन् पूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ सत्यसाईशा कर्तव्यं दैवमान्हिकम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ पर्तीश उत्तिष्ठ जगतीपते उत्तिष्ठ करुणापूर्ण लोकमङ्गलसिद्धये चित्रावती तटविशाल सुशान्तसौधे तिष्ठन्ति सेवकजनास्तव दर्शनार्थम् आदित्यकान्तिरनुभाति समस्तलोकान् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् त्वन्नामकीर्तनरतास्तव दिव्यनामा गायन्ति भक्तिरसपान प्रहृष्टचित्ताः दातुं कृपासहितदर्शनमाशु तेभ्यः श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् आदाय दिव्यकुसुमानि मनोहराणि श्रीपादपूजनविधिं भवदङ्घ्रिमूले कर्तुं महोत्सुकतया प्रविशन्ति भक्ताः श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् देशान्तरागतबुधास्तव दिव्यमूर्तिम् सन्दर्शनाभिरतिसंयुतचित्तवृत्त्या वेदोक्तमन्त्रपठनेन लसन्त्यजस्रम् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् श्रुत्वा तवाद्भुतचरित्रमखण्डकीर्तिम् व्याप्तां दिगन्तरविशाल
धरातलेऽस्मिन् जिज्ञासुलोक उपतिष्ठति चाश्रमेऽस्मिन् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सीता सती समविशुद्ध हृदम्बुजाताः बह्वङ्गनाः करगृहीत सुपुष्पहाराः स्तुन्वन्ते दिव्यनुतिभिः फणिभूषणं त्वाम् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सुप्रभातमिदं पुण्यम् ये पठन्ति दिने दिने ते विशन्ति परन्धाम ज्ञानविज्ञानशोभिताः मङ्गलं गुरुदेवाय मङ्गलं ज्ञानदायिने मङ्गलं पर्तिवासाय मङ्गलं सत्यसायिने ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री भगवान् श्री सत्यसाई बाबाय नमः। ॐ श्री साई सत्यस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई सत्यधर्मपरायणाय नमः। ॐ श्री साई वरदाय नमः। ॐ श्री साई सत्पुरुषाय नमः। ॐ श्री साई सत्यगुणात्मने नमः। ॐ श्री साई साधुवर्धनाय नमः। ॐ श्री साई साधुजनपोषणाय नमः। ॐ श्री साई सर्वज्ञाय नमः। ॐ श्री साई सर्वजनप्रियाय नमः। ॐ श्री साई सर्वशक्तिमूर्तये नमः। ॐ श्री साई सर्वेशाय नमः। ॐ श्री साई सर्वसङ्गपरित्यागिने नमः। ॐ श्री साई सर्वान्तर्यामिने नमः। ॐ श्री साई महिमात्मने नमः। ॐ श्री साई महेश्वरस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई पर्तिग्रामोद्भवाय नमः। ॐ श्री साई पर्तिक्षेत्रनिवासिने नमः। ॐ श्री साई यशःकाय शिरडिवासिने नमः। ॐ श्री साई जोडि आदिपल्लि सोमप्पाय नमः। ॐ श्री साई भारद्वाज ऋषिगोत्राय नमः। ॐ श्री साई भक्तवत्सलाय नमः। ॐ श्री साई अपान्तरात्मने नमः। ॐ श्री साई अवतारमूर्तये नमः। ॐ श्री साई सर्वभयनिवारिणे नमः। ॐ श्री साई आपस्तम्भसूत्राय नमः।
ॐ श्री साई अभयप्रदाय नमः। ॐ श्री साई रत्नाकरवंशोद्भवाय नमः। ॐ श्री साई शिरडि साई अभेदशक्त्यवताराय नमः। ॐ श्री साई शङ्कराय नमः। ॐ श्री साई शिरडि साई मूर्तये नमः। ॐ श्री साई द्वारकामायि वासिने नमः। ॐ श्री साई चित्रावती तटपुट्टपत्तिविहारिणे नमः। ॐ श्री साई शक्तिप्रदाय नमः। ॐ श्री साई शरणागतत्राणाय नमः। ॐ श्री साई आनन्दाय नमः। ॐ श्री साई आनन्ददाय नमः। ॐ श्री साई आर्तत्राणपरायणाय नमः। ॐ श्री साई अनाथनाथाय नमः। ॐ श्री साई असहायसहायाय नमः। ॐ श्री साई लोकबान्धवाय नमः। ॐ श्री साई लोकरक्षापरायणाय नमः। ॐ श्री साई लोकनाथाय नमः। ॐ श्री साई दीनजनपोषणाय नमः। ॐ श्री साई मूर्तित्रयस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई मुक्तिप्रदाय नमः। ॐ श्री साई कलुषविदूराय नमः। ॐ श्री साई करुणाकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वाधाराय नमः। ॐ श्री साई सर्वहृद्वासिने नमः। ॐ श्री साई पुण्यफलप्रदाय नमः। ॐ श्री साई सर्वपापक्षयकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वरोगनिवारिणे नमः। ॐ श्री साई सर्वबाधहराय नमः। ॐ श्री साई अनन्तनुतकर्तृणे नमः। ॐ श्री साई आदिपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई आदिशक्तये नमः। ॐ श्री साई अपरूपशक्तिने नमः। ॐ श्री साई अव्यक्तरूपिणे नमः। ॐ श्री साई कामक्रोधध्वंसिने नमः। ॐ श्री साई कनकाम्बरधारिणे नमः। ॐ श्री साई अद्भुतचर्याय नमः। ॐ श्री साई आपद्बान्धवाय नमः। ॐ श्री साई प्रेमात्मने नमः। ॐ श्री साई प्रेममूर्तये नमः। ॐ श्री साई प्रेमप्रदाय नमः। ॐ श्री साई प्रियाय नमः। ॐ श्री साई भक्तप्रियाय नमः। ॐ श्री साई भक्तमन्दाराय नमः। ॐ श्री साई भक्तजनहृदयविहाराय नमः। ॐ श्री साई भक्तजनहृदयालयाय नमः। ॐ श्री साई भक्तपराधीनाय नमः। ॐ श्री साई भक्तिज्ञानप्रदीपाय नमः। ॐ श्री साई भक्तिज्ञानप्रदाय नमः। ॐ श्री साई सुज्ञानमार्गदर्शकाय नमः। ॐ श्री साई ज्ञानस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई गीताबोधकाय नमः। ॐ श्री साई ज्ञानसिद्धिदाय नमः। ॐ श्री साई सुन्दररूपाय नमः। ॐ श्री साई पुण्यपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई फलप्रदाय नमः। ॐ श्री साई पुरुषोत्तमाय नमः। ॐ श्री साई पुराणपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई अतीताय नमः। ॐ श्री साई कालातीताय नमः। ॐ श्री साई सिद्धिरूपाय नमः। ॐ श्री साई सिद्धसङ्कल्पाय नमः। ॐ श्री साई आरोग्यप्रदाय नमः। ॐ श्री साई अन्नवस्त्रदाय नमः।
ॐ श्री साई संसार दुःखक्षयकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वाभीष्टप्रदाय नमः। ॐ श्री साई कल्याणगुणाय नमः। ॐ श्री साई कर्मध्वंसिने नमः। ॐ श्री साई साधुमानसशोभिताय नमः। ॐ श्री साई सर्वमतसम्मताय नमः। ॐ श्री साई साधुमानसपरिशोधकाय नमः। ॐ श्री साई साधकानुग्रहवटवृक्षप्रतिष्ठापकाय नमः। ॐ श्री साई सकलसंशयहराय नमः। ॐ श्री साई सकलतत्त्वबोधकाय नमः। ॐ श्री साई योगीश्वराय नमः। ॐ श्री साई योगीन्द्रवन्दिताय नमः। ॐ श्री साई सर्वमङ्गलकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वसिद्धिप्रदाय नमः। ॐ श्री साई आपन्निवारिणे नमः। ॐ श्री साई आर्तिहराय नमः। ॐ श्री साई शान्तमूर्तये नमः। ॐ श्री साई सुलभप्रसन्नाय नमः। ॐ श्री साई भगवान् श्री सत्यसाई बाबाय नमः। भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम्
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शांति शांति शांति। ओम श्री साई राम। साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्व प्रचोदयात्। भगवान बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी को सादर सप्रेम साई राम। आज जो हम बात करना चाहते हैं, जिस टॉपिक पे हम बात करना चाहते हैं, वह बहुत महत्वपूर्ण है। यदि देखा जाए तो वह हमारे संगठन का आधार है। आपने देखा होगा और आप जानते हैं कि यह जो संगठन है, इसका नाम है श्री सत्य साई सेवा संगठन। श्री सत्य साई जो हमारे प्रिय भगवान का नाम है, सेवा यह एक ऐसा शब्द है जो शायद हमें इस भवसागर से पार करवाएगा। और यह जो भवसागर है, इसको केवल मुझे अकेले नहीं पार करना है। यह केवल एक अकेले व्यक्ति की जर्नी नहीं है। यदि हम सब मिलकर साथ में होकर इस भवसागर को पार करेंगे तो हो सकता है कि जो अकेले में मुझे बहुत समय लगेगा, मेरे भटकने के, इधर उधर जाने के जो कहा जाए चांस बहुत ज़्यादा होंगे, वह यदि हम सब साथ मिलकर चलेंगे तो उसको बहुत जल्दी, बहुत ही कम समय में और बड़े ही अच्छे माहौल के साथ हम इसको भवसागर को पार कर लेंगे। तो यदि देखा जाए तो सबसे जो महत्वपूर्ण है, जो शब्द है जिसमें सब कुछ छिपा हुआ है, वह है सेवा। अक्सर ऐसा होता है कि जब भी सेवा की बात आती है या कोई भी काम या किसी कार्य को करने की बात आती है, तो अक्सर हम उसे 3 भागों में बांट दिया करते हैं। हम बोलते हैं ये मेरा काम है, ये किसी दूसरे का काम है, और फिर हम आखिरी में बोलते हैं कि ये स्वामी का काम है। स्वामी बोलते हैं हर चीज जो भी तुम करते हो वो कार्य कहलाता है। और यह जो कार्य होता है, यह कार्य और सेवा कभी अलग नहीं होते। ये दोनों एक ही वस्तु हैं। जैसे हम कहा जाए, बहुत सरल शब्दों में स्वामी उसको बोलते हैं कि जिस तरह से यदि दूध है तो वह दूध बेसिक है, लेकिन उसी दूध में से मलाई, उसी दूध में से दही, उसी दूध में से घी, यह सारी चीजें उत्पन्न होती हैं। इसी प्रकार जो हमारा कार्य है, वही कार्य सेवा में परिणित होता है। यानी यदि सेवा का यदि मूल जाना जाए तो वह कार्य ही आएगा। कार्य करेंगे तो ही वह सेवा में परिवर्तित होगा। यदि आप पुट्टपर्ती में जाएंगे और वहां यदि सेवा की कोई बहुत बड़ा यदि एग्जाम्पल आप देखना चाहेंगे, सबसे पहले जो आता है वह है श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर मेडिकल साइंस, यानी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल।
जैसे ही आप सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अंदर, जिसको कि बोला जाता है टेम्पल ऑफ हीलिंग यानी स्वास्थ्य का मंदिर, और जिसको हम बोल सकते हैं कि वह सेवा का भी मंदिर है, जैसे ही आप अंदर जाएंगे बहुत अच्छी एक स्वामी की बड़ी फोटो लगी हुई है और उसके नीचे लिखा हुआ है परोपकारार्थाय इदम शरीरम। यह जो जन्म, यह जो मानव शरीर हमें मिला है, ये केवल और केवल दूसरों के उपकार के लिए मिला है। अब जो बात सबसे पहले आती है वह यह आती है कि आखिर यह सेवा है क्या। चलिए हम इसको समझते हैं। क्या ये केवल दूसरों के लिए किया जाता है? इसमें मेरे लिए कुछ नहीं है, या ये केवल मेरे लिए होता है? तो ऐसी क्या चीज है जो कार्य को सेवा में परिवर्तित कर देती है? स्वामी कहते हैं कि कुछ कंडीशंस, कुछ शर्तें होती हैं जिन शर्तों से हम कार्य को सेवा में परिलक्षित कर सकते हैं, हम सेवा में उसको बदल सकते हैं। तो वो कब होगा? स्वामी बताते हैं, वे हाथ अधिक पवित्र हैं जो किसी की मदद करते हैं, उन होठों से जो मात्र प्रार्थना करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान हमें वह सूत्र बता रहे हैं जिससे हम हमारी दैनिक जीवन में भी या हर सेकंड, हर पल यदि कोई कार्य करेंगे और उस कार्य में जो भगवान के बताए हुए सूत्र हैं, यदि उन सूत्रों को हम यदि उसमें इनकॉर्पोरेट कर लेंगे या उनको हम उसके अंदर समाहित कर लेंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? वो जो कार्य है वो सेवा में परिलक्षित हो जाएगा, वो सेवा में बदल जाएगा। यानी अब हमें कोई विशेष समय निर्धारित नहीं है, विशेष स्थान निर्धारित नहीं है। 24 घंटे जब आप जागृत या किसी भी अवस्था में होंगे, आप अपने कार्य को सेवा में परिलक्षित कर सकते हैं, सेवा में बदल सकते हैं। अब जो बात आती है कि आखिर जो स्वामी ने सूत्र बताए हैं, तो वो सूत्र क्या हैं जिनके द्वारा कि हम हमारे कार्यों को सेवा में बदल सकते हैं? तो सबसे पहला सूत्र है वह स्वामी ने कहा है एकत्व का भाव, फीलिंग ऑफ वननेस। ये फीलिंग ऑफ वननेस क्या है? इसका केवल मतलब स्वामी का यही कहना है कि प्रॉपर स्टडी ऑफ मैन काइंड इज मैन, यानी मानवता का यदि हमने प्रॉपर समझ लिया, वही तो मानव है जिसने मानवता को समझ लिया। आखिर ये मानवता होती क्या है? एक बार एक बुजुर्ग भक्त ने स्वामी से इसी बात को और समझाने का बोला, स्वामी कृपया बताइए कि ये प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन, ये क्या होता है, इसके बारे में आप हमें और समझाइए। स्वामी ने इमीडिएटली उससे पूछा, अच्छा एक बात बताओ, यदि तुम किसी जंगल में जा रहे हो और तुम्हारे पैरों में एक कांटा चुभ गया, तुम क्या करोगे? उस भक्त ने बोला, स्वामी मैं उस कांटे को निकालूंगा। स्वामी ने बोला, कैसे निकालोगे, किससे निकालोगे? स्वामी ने बोला, हाथ से। उस भक्त ने बोला, हाथ से। स्वामी मुस्कुराए और स्वामी बोले, अरे कांटा तुम्हारे पैर में चुभा है, पर तुमने हाथ से उसको क्यों निकाला? वो 2 मिनट समझ नहीं पाया और फिर स्वामी ने ही बोला कि देखो, जैसे ही पैर में कांटा चुभा, उसकी जो चुभन थी, उसका जो दर्द था, उसको पूरे शरीर ने उस चीज को महसूस करा, और उसी के कारण जब महसूस करा, तुरंत हाथ आगे बढ़ा और उसने उस कांटे को निकाल दिया। यह जो संसार है, यह संसार भी एक पूरे शरीर के समान है। इस संसार में यदि कहीं भी कोई दुख, कहीं भी कोई कहा जाए कोई परेशानी आती है, तो उसका एहसास सारे संसार में होना चाहिए। सभी लोगों को उसी तरह वह दर्द को महसूस करके और उसको तुरंत हटाने का प्रयास करना चाहिए। वही हमारा एकत्व का भाव कहलाता है। तो हमें यह चीज समझना है कि यदि हमारे सामने या हमारे पास जो भी व्यक्ति किसी भी चीज से पीड़ित है, उसको कोई परेशानी है, वो तब तक हम उसको अच्छी तरह से उसका उपाय नहीं कर पाएंगे, उसकी सेवा नहीं कर पाएंगे, जब तक कि हम उसके दर्द को भी उसी तरह महसूस नहीं करें। तो यह सबसे पहला सूत्र है। जब भी हम कोई कार्य करें, यदि हम उसमें एकत्व का भाव ले आएंगे, तो वह कार्य सेवा में परिलक्षित हो जाएगा, सेवा में बदल जाएगा। दूसरा सूत्र वह है कि हमेशा ऑफर एवरी एक्ट टू गॉड, यानी
जो भी कार्य करो उसको भगवान को समर्पित करके करो। अब इसको करें कैसे? तो इसके लिए आप सबने जानते होंगे प्रोफेसर रंगराजन, जो कि वहाँ पर स्वामी के भूतपूर्व छात्र भी हैं, रहे हैं और कई विभिन्न पदों पर भी उन्होंने कार्य करा है। अभी भी इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग में प्रोफेसर रंगराजन एक महत्वपूर्ण भूमिका वहाँ निभा रहे हैं। उन्होंने एक अपना एक्सपीरियंस इसी संदर्भ में उन्होंने बताया कि वो एक बार ब्लड डोनेशन के लिए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गए। जब वो ब्लड डोनेट कर रहे थे उस समय ही अचानक एक अनाउंसमेंट हुआ और उसमें बोला गया कि स्वामी वहाँ पर सुपर स्पेशलिटी आए हुए हैं और सभी से निवेदन है कि वो अपने अपनी जगह पर ही रहें, स्वामी राउंड लेने वाले हैं। तो यह सुनकर इनको बहुत अच्छा लगा और वो उनका ब्लड देने का कार्य चलता रहा। और उसके बाद जैसे ही ब्लड उनका दे दिया गया, वो उनको एक उस पर बिठाया गया, वहाँ वो बैठे थे, इतने में स्वामी वहाँ पर अंदर आए। स्वामी के साथ कुछ वीआईपी गेस्ट भी थे और स्वामी ने तुरंत इनके पास आए और उन्होंने गेस्ट की तरफ बोला कि देखो देखो, यह तो मेरा लेक्चरर है जो यहाँ रक्तदान के लिए आया है। और उसके बाद स्वामी ने तुरंत इनसे पूछा, क्या तुमने ब्लड दिया? तो इन्होंने बोला, हाँ स्वामी, मैंने ब्लड दिया। तो स्वामी ने फिर उनसे बोला, नहीं नहीं, पर तुमने मुझे तो ब्लड दिया नहीं। ये एकदम आश्चर्यचकित हो गए। इनको समझ में नहीं आया कि स्वामी ने ऐसा क्यों बोला। बार बार इनके मन में यही बात आ रही थी, क्या मुझे स्वामी को ब्लड देना था? क्या स्वामी को ब्लड की जरूरत थी? और स्वामी उसी समय वहां से चले गए। मैं उनसे पूछ नहीं पाया, लेकिन वह स्वामी के शब्द, क्या तुमने मुझे ब्लड दिया, यह बार बार इनके जहन में, इनके मस्तिष्क में वह चीज़ घूमती रही। और जैसा वहाँ है और जैसा हर साधक का होता है कि जब भी भगवान कोई प्रश्न छोड़ जाते हैं तो उसके उत्तर के लिए वो हमेशा सतत प्रयास करते रहते हैं। ये हर पल हर क्षण ये सोचते रहे कि आखिर भगवान ने यह चीज़ क्यों बोली, वह क्या मुझे सिखाना चाहते हैं। तो वो स्वामी के इन शब्दों के ऊपर वह इंट्रोस्पेक्ट करते रहे और आखिरकार एक दिन उनको भगवान की एक डिस्कोर्स में उनको एक वाक्य मिला जिसमें स्वामी ने बहुत जोर देकर इस चीज को कहा कि वॉट एवर यू डू इट फॉर मी। जो भी तुम करोगे वह मेरे लिए करो। यह चीज इनको एकदम स्ट्राइक करी और इनको समझ में आया कि जब ये उस दिन ब्लड को डोनेट कर रहे थे तो इनकी फीलिंग क्या थी। इनकी फीलिंग ये थी कि मेरा यह ब्लड जो है वह पेशेंट को जाएगा और ये सोच रहे थे कि यह ब्लड उसको जल्दी ठीक कर दे, उसको जो सहायता मिलनी है इस ब्लड के द्वारा वह ठीक हो जाए। यह इनके मन में विचार था। लेकिन इन्होंने कभी नहीं सोचा कि यह यदि विचार को यदि ये परिवर्तित कर कर ये सोचते कि यह जो मेरा ब्लड है, जिस व्यक्ति को दिया जा रहा है उसके अंदर भगवान है और वह भगवान को ही यह रक्त जा रहा है, तो यदि यह होता तो देखिए भाव कितना बदल जाता। अपने आप हमारा जो कार्य है वह सेवा में परिवर्तित हो जाता। तो जो दूसरा सूत्र भगवान चाहते हैं कि जो भी करो भगवान को समर्पित करके करो। अब आता है तीसरा सूत्र। तो तीसरा सूत्र है कि भगवान के लिए हमें जो प्रेम होना चाहिए वो उसमें कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। प्योर सेल्फलेस लव फॉर गॉड। जो भी हम करें वह बिल्कुल निस्वार्थ भाव से करें। तो इस चीज को समझाने के लिए मदर टेरेसा का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। मदर अक्सर वो लोग जिनके जीवन के अंतिम समय में जिनके पास कोई नहीं होता, पीड़ा ही पीड़ा होती, उनको उस समय वह प्रेम, त्याग और करुणा के द्वारा वह उनको सहायता करती थी। ऐसा ही एक दिन हुआ, एक व्यक्ति को वहां लाया गया। वो जो व्यक्ति था वो गटर में गिर गया था, जिसके कारण जगह जगह उसको घाव हो गए थे और उस घाव में कीड़े उसके ऊपर आ गए थे और घाव में से रक्त बह रहा था, पीप मवाद आदि सब निकल रही थी। उस व्यक्ति को जैसे ही मदर ने देखा, मदर दौड़ती हुई गई, उसको उन्होंने तुरंत
अपनी गोदी में उसका सर रखा और अपने पल्लू से वह उसके सारे जो भी गंदगी थी उसको साफ करने लगी। उसी समय मदर के जो बायोग्राफर थे मैल्कम, वो वहां पर आए और उन्होंने जब मदर को यह करते हुए देखा तो उन्होंने यकायक उनके मन में एक प्रश्न आया और उन्होंने यह प्रश्न को बोला, मदर, जो आज आप कर रही हो, कोई मुझे $1,000,000 भी दे तो मैं इस कार्य को नहीं करूंगा। मदर ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए मदर बोली, मैल्कम, मैं भी नहीं करूंगी, क्योंकि ये जो कार्य है यह मैं डॉलर्स के लिए नहीं, यह मैं अपने प्रिय जीसस के लिए कर रही हूं। मुझे इसकी आंखों में जीसस दिखाई दे रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी बात एक छोटे से एक वाक्य में उन्होंने कह दी। यदि हर कार्य को हम ये समझ के करेंगे कि यह कार्य तो हम भगवान के लिए कर रहे हैं, तो इसमें ना मेरा स्वार्थ होगा ना कोई और चीज होगी, अपने आप निस्वार्थ भाव से वह जो कार्य है वह एक परम सेवा में बदल जाएगा। तो यह था हमारा तीसरा सूत्र। अब आगे बढ़ते हैं। चौथा सूत्र भगवान क्या बोलते हैं, और वह है, जो भी कार्य करो उसकी कोई खबर किसी और को नहीं लगना चाहिए। इसका मतलब डू साइलेंट सर्विस। अक्सर हम एक कहावत सुनते हैं, एक हाथ से यदि कोई ऐसा नेकी करो तो ऐसी करो कि दूसरे हाथ को भी पता ना चले कि तुमने क्या कर दिया। एक उदाहरण इसके ऊपर भगवान का ही उदाहरण है। यह हम लोगों के, जब मध्य प्रदेश उस समय ड्यूटी में था और हमारे सामने ही यह चीज हुई थी कि जब भगवान ने अनंतपुर में वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, जिसको आप जानते हैं कि भगवान ने 300 करोड़ रुपए की एक योजना, जिसमें कि घर घर में पानी की सप्लाई, उन जगहों पर जहां पर कि पानी का बहुत अभाव था, वहां पर भगवान ने यह योजना से पानी पहुंचवाया। तो जब अनंतपुर जिले में जब यह कार्य करा गया तो अनंतपुर जिले से बहुत से भक्त, ये जो ग्रामीण थे, यह सब पुटपरती आए भगवान की को धन्यवाद देने के लिए, और इनको एक जगह बैठे। जैसे ही स्वामी आए उसी समय इनका जो लीडर था वह खड़ा हुआ और उसने स्वामी से कहा, स्वामी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके कारण हमारा जो अनंतपुर जिला है वह पूरा का पूरा आज पानी की समस्या वहाँ से दूर हो चुकी है, और आपने हमें यह कार्य हमारे यहाँ कराया, जिसके कारण हम सब आपके लिए धन्यवाद, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। यह इतना बोल ही रहा था, अचानक स्वामी ने उसके हाथ को पकड़ा और स्वामी ने बोला, नहीं नहीं, आभारी तो मैं हूं कि तुमने मुझे यह कार्य करने का मौका दिया। देखिए कितनी बड़ी बात है। वह व्यक्ति जिसने कि 300 करोड़ रुपए का इतना बड़ा धनराशि का एक कार्य कराया, और वह सामने वाले से बोल रहा है कि मैं तुम्हारा आभारी हूं कि तुमने मुझे यह कार्य करने का मौका दिया। इससे बड़ा और क्या उदाहरण हो सकता है। हम तो आज एक छोटी सी चीज भी यदि करते हैं, एक अमृत कलश भी वितरित करते हैं, तो हम सोचते हैं कि इसको सारी जगह जगह पे बताएं। भगवान बताने के लिए मना नहीं करते, लेकिन उसके पीछे का यदि भाव हमारा ये है कि इस एक चीज को बताने से हो सकता है कि कोई दूसरा आदमी उसको सुनकर उस कार्य को करने के लिए यदि प्रेरित हो, तो यदि ये हमारा भाव है तो वो साइलेंट सर्विस होगा। और यदि हमारा भाव ये है कि देखो यह कार्य मैंने करा, मैंने एक अमृत कलश को दिया, तो फिर वह कार्य केवल कार्य रह जाएगा, वह सेवा में कभी उसका कोई भी महत्व आप तक नहीं पहुंच पाएगा। ये अंतिम जो सूत्र जो दिया है वह है क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। भगवान का जो भी कार्य, भगवान बोलते हैं कि जो भी कार्य तुम करो उसको उसमें मात्रा अधिक नहीं होना चाहिए, उसकी गुणवत्ता ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें जरूरी यही है कि उस कार्य को कितनी अच्छी तरह से हम लोग कर सकते हैं, इसको हमें देखना है। और इसका एक उदाहरण बड़ा अच्छा स्वामी के ही एक कार्य से है। जब ये सुपर हॉस्पिटल बन रहा था तब हर व्यक्ति चाह रहा था कि उसमें उनका भी कोई ना कोई योगदान हो। लोग तन मन धन से वह करने के लिए आतुर थे।
और ऐसा ही विचार स्वामी के वहाँ अध्ययनरत एक बालक को आया। उसने उस समय वह जो रोज कपड़े जो धोबी को वो देता था, उसने उन धोबी को देना बंद करा, खुद ही उसको धोकर, और उसने वह पैसे बचाकर उसने 100 रुपये बचाए और उन रुपयों को एक चिट्ठी के साथ एक लिफाफे में रखा और वह चिट्ठी लेकर भगवान को देने के लिए दर्शन में बैठा। स्वामी उस दिन दर्शन में आए और ये बार बार प्रे कर रहा था, स्वामी मुझे लग रहा है, मुझे मालूम है कि यह बहुत छोटी सी भेंट है, पर मैं चाहता हूँ कि आप इसे स्वीकार करें। स्वामी तुरंत आए, उन्होंने आकर इस बच्चे से वह पत्र लिया, उन्होंने खोला, उस पत्र को पढ़ा और आप यकीन मानिए उसके 1 घंटे तक भगवान उस पत्र को लेकर उस पूरे वरांडे में लोगों को इस बच्चे के बारे में बताते रहे। इस बच्चे ने, देखो इसने क्या लिखा है, उसने लिखा है कि स्वामी इस 100 करोड़ के हॉस्पिटल में यदि इस मेरे 100 रुपए से एक ईंट भी लग जाए तो मैं कृतार्थ होऊंगा, मेरा यह जीवन सफल हो जाएगा। देखो कितनी बड़ी भाव है। यदि कोई मुझे आज 100 करोड़ रुपए भी दे, स्वामी कह रहे हैं, तो उसके आगे इस 100 रुपए का मूल्य उससे कई गुना अधिक है, यह मुझे ज़्यादा प्यारा होगा। और स्वामी उस बच्चे के लिए अपना प्यार लुटाते रहे, सबको वह चीज़ बताते रहे। स्वामी बहुत खुश थे। तो यही चीज़ है कि हमें जो भी कार्य करना है उस कार्य में हमें यही समझ के करना है कि हम किस तरह भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। और अंत में आपने जैसा देखा कि इन सूत्रों को यदि हम करते हैं तो हर कार्य को हम सेवा में बदल सकते हैं। और यह क्यों, यदि आज के माहौल में यदि देखा जाए तो सही में आप देखिए जिस तरह से यह महामारी फैली हुई है, जिस तरह से भगवान हमें सेवा करने का मौका दिया है, यदि ये सूत्र को हम अभी अपना लें, कितने कार्य आज जगह जगह समितियों में हो रहे हैं, अमृत कलश का वितरण हो रहा है, टेलीमेडिसिन के काम हो रहे हैं, लोगों को से बात कर कर हम उनके बारे में हालचाल जान रहे हैं, एक एकत्व का भाव। यानी आप देखेंगे सेवा में यदि वही ये 5 सूत्रों को यदि हम इस समय ले आएंगे तो मेरे ख्याल से बहुत बहुत आनंद हर व्यक्ति को आएगा जो कि इस कार्य को कर रहा होगा। उसे समझ में आएगा कि यह देखो भगवान ने कितना बड़ा मौका दिया है मुझे दूसरों के बारे में, परोपकारार्थाय इदम शरीरम को चरितार्थ करने के लिए यह मौका आपको भगवान ने दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है, पिछले 78 सालों से भगवान यह कार्य करते चले आ रहे हैं। अब हमारा फर्ज बनता है कि हम भगवान को बोलें, भगवान अब आप बैठिए, आप केवल कमांड करिए, हम इन कार्यों को करते हैं। लेकिन हम ये तभी बोल पाएंगे जब जिस भाव से भगवान कार्य करते हैं उस भाव से हम उन कार्यों को करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने भगवान को तो बोल दिया भगवान मुझे कार्य करने दो, और पता चला हम उन कार्यों को करते करते हमने भगवान को हटाकर अपने आप को वहाँ स्थापित कर कर उन कार्यों को यदि कर देंगे तो वह निरर्थक होगा। तो इसीलिए यह वह समय आ गया है, यही वह समय है कि अब भगवान को हमें विश्राम देना चाहिए और अपने आप को आगे लाकर इन सब कार्यों को हमको करना चाहिए। क्योंकि जब यह हम करेंगे तो यही कार्य, यही वह सेवा भगवान को प्रसन्न करेगी और हम हर कार्य को सेवा का पुष्प बनाकर भगवान के चरणों में अर्पित कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय साईं राम। जय साई गुरुदेवा, साई गुरुदेवा, जय साई गुरुदेवा, साई गुरुदेवा, जय साई गुरुदेवा, साई गुरुदेवा, जय साई गुरुदेवा,
साई गुरुदेवा। गुरु सेव बिना निर्वाण नहीं, जय साई गुरुदेवा। गुरु सेव बिना निर्वाण नहीं, जय साई गुरुदेवा। गुरु सेव बिना निर्वाण नहीं, जय साई गुरुदेवा। जय साई गुरुदेवा, साई गुरुदेवा। जय साई गुरुदेवा, साई गुरुदेवा। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो साई गुरुदेवा। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो साई गुरुदेवा। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो साई गुरुदेवा। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो साई गुरुदेवा। सत्य स्वरूप राह दिखाओ 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 साई गुरुदेवा। गुरु सेव बिना निर्वाण नहीं, जय 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 साई गुरुदेवा। जय साई गुरुदेवा, साई गुरुदेवा। जय साई गुरुदेवा, साई गुरुदेवा। गुरु सेव बिना निर्वाण नहीं, जय साई गुरुदेवा। गुरु सेव बिना निर्वाण नहीं, जय साई गुरुदेवा। जय साई गुरुदेवा, साई गुरुदेवा। जय साई गुरुदेवा, साई गुरुदेवा। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो साई गुरुदेवा। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो साई गुरुदेवा। सत्य स्वरूप राह दिखाओ साई गुरुदेवा। सत्य स्वरूप राह दिखाओ साई गुरुदेवा। गुरु सेव बिना निर्वाण नहीं, जय 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 साई गुरुदेवा। जय साई गुरुदेवा, साई गुरुदेवा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी सत्य साई हरे। भक्त जना संरक्षक, भक्त जना संरक्षक, पति महेश्वरा। ओम जय जगदीश हरे।
हरा सर्वा प्राणपते स्वामी सर्वा प्राणपते आश्रित कल्पलतिका आश्रित कल्पलतिका आपदान्धवा ॐ जय जगदीश हरे मातपिता गुरुदैवमु मरि अन्तयु नीवे स्वामी मरि अन्तयु नीवे नाद ब्रह्म जगन्नाथ नाद ब्रह्म जगन्नाथ नागेन्द्रशयन ॐ जय जगदीश हरे ओंकार रूप ओजस्वी हो साई महादेवा सत्य साई महादेवा मंगल आरती अंधुको मंगल आरती अंधुको मंगल गिरिधारी ओम जय जगदीश हरे नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा शांति 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 समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय।